पुलिस, प्यूपल तथा केटल के साथ सदैव प्लूरल वर्ब यानी बहुवचन वर्ब का प्रयोग होता है। रूल नंबर 15, कुछ नाउन प्लूरल फॉर्म में प्रयोग होते हैं किंतु सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे न्यूज है तो ये है तो दिखाई प्लूरल दे रहा है लेकिन यूज इसका सिंगुलर में होगा। वेजेज, बिलियर्ड्स, ये सब सिंगुलर वर्ब में प्रयोग की जाती है। तो जैसे पहला सेंटेंस है दिस न्यूज फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट आर और इज। तो यहां न्यूज शब्द आया है, न्यूज शब्द आने के कारण से इज भरा जाएगा क्योंकि इन वर्ड्स के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अगला सेंटेंस है द वेजेस ऑफ सिन फिल इन द ब्लैंक्स डेथ, ब्रैकेट में इज और आर। तो यहां वेजेस शब्द आया है, वेजेस शब्द आने के कारण से सिंगुलर वर्ब भरी जाएगी। रूल नंबर 16, वर्ब हमेशा एंटेंसडेंट के अनुसार आता है। एंटेंसडेंट की पहचान वाक्य के बीच में प्रायः हु, विच, हुम, दैट आदि के पहले जो नाउन व प्रोनाउन होता है वह एंटेंसडेंट होता है। जैसे 1 नंबर सेंटेंस है इट इज आई हु फिल इन द ब्लैंक्स टू ब्लेम, ब्रैकेट में इज आर एम में से कोई एक वर्ब भरना है। तो यहां हु दिया हुआ है और हु से पहले आई है तो आई के साथ एम आएगा। सेंटेंस 2 ही हैड ए डॉग विच किल्ड, ब्रैकेट में वाज और वर। तो यहां विच के पहले ए डॉग आया है, ए डॉग के साथ सिंगुलर नाउन आएगा इसलिए वाज भरा जाएगा। रूल नंबर 17, अंग्रेजी के कुछ फ्रेजेस के बीच में एंड होते हुए भी सिंगुलर वर्ब आता है। सेंटेंस नंबर 1 ब्रेड एंड बटर फिल इन द ब्लैंक्स हिज ब्रेकफास्ट, फुल स्टॉप, ब्रैकेट में इज और आर। यहां एंड है लेकिन फिर भी सिंगुलर वर्ब आएगा। क्यों? क्योंकि ये अंग्रेजी फ्रेजेस है और अंग्रेजी फ्रेजेस में नियम है कि अगर बीच में एंड आ गया है तो भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। सेंटेंस नंबर 2 फिश एंड राइस फिल इन द ब्लैंक्स ए फेवरेट डिश ऑफ द बंगालीज, ब्रैकेट में है इज और आर। तो यहां फिश और राइस, फिश एंड राइस दोनों आया है लेकिन फिर भी एंड आते हुए भी इनको अंग्रेजी फ्रेजेस के आधार पर सिंगुलर नाउन भरा जाएगा इसलिए इज आएगा। रूल नंबर 18, जब प्लूरल नाउन के पहले कोई निश्चित संख्या सूचक शब्द हो और उस संख्या में कोई ऐसा शब्द हो और उस वाक्य में कोई ऐसा शब्द हो जिससे एक निश्चित दूरी, राशि, समय, मात्रा का बोध होता हो अथवा उसे एक इकाई के रूप में माना जाता हो तो उसमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे 5 किलोमीटर, दिखाई तो दे रहा है कि किलोमीटर बहुवचन है लेकिन 5 किलोमीटर को एक इकाई मानना है तो इस एक इकाई के कारण से सिंगुलर नाउन आएगा तो यहां इज भरा जाएगा। आगे सेंटेंस नंबर 2 100 पैसे फिल इन द ब्लैंक्स इक्वल टू 1 रुपीज। यहां 100 पैसे को एक इकाई मानना है तो 100 पैसे लेकिन 100 पैसे है इस कारण से सिंगुलर नाउन आएगा। रूल नंबर 19, यदि वाक्य के आरंभ में वर्ब में आईएनजी लगा हो अथवा टू के बाद कोई वर्ब हो तो आगे आने वाला हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगा। सेंटेंस नंबर 1 पल्किंग फ्लावर्स फिल इन द ब्लैंक्स नॉट अलाउड, ब्रैकेट में इज और आर। तो पल्किंग फ्लावर है इस कारण से सिंगुलर नाउन आएगा और सिंगुलर नाउन के कारण से इज भरा जाएगा। वाक्य नंबर 2 पार्किंग ऑफ कार्स फिल इन द ब्लैंक्स प्रोहिबिटेड हियर, इज और आर में से भरना है। तो यहां बहुवचन है कार्स लेकिन फिर भी इज आएगा। हेयर से आशय जब संपूर्ण बालों से हो तो हेयर का प्रयोग होगा तथा सिंगुलर वर्ब आएगा। नंबर 1 हिज हेयर फिल इन द ब्लैंक्स लॉन्ग और ब्रैकेट में इज और आर दे रखा है
यानी ये संपूर्ण बालों के लिए है, संपूर्ण बालों के लिए है, इस कारण से इसको सिंगुलर नाउन माना जाएगा और इज भरा जाएगा। दूसरा सेंटेंस, हर हेयर फिल इन द ब्लैंक्स करली ब्रैकेट में इज और आर। तो यहां संपूर्ण बालों से संबंध है, इस कारण से इज भरा जाएगा। लेकिन जब हेयर से आशय संपूर्ण बालों से नहीं हो, अर्थात कुछ बालों अथवा अनेक बालों से हो, तो हेयर्स का प्रयोग होगा, यानी हेयर के जगह पर हेयर्स का प्रयोग होगा तथा प्लूरल वर्ब आएगा। सेंटेंस नंबर 1, हर मेनी हेयर्स वाइट, इज और आर में से भरना है, तो हेयर्स बहुवचन है, इस कारण से आर आएगा। सेंटेंस नंबर 2, हर सम हेयर्स फिल इन द ब्लैंक्स ब्लैक, ब्रैकेट में वाज और वर। तो यहां हेयर्स बहुवचन है, इस कारण से वर आएगा। रूल नंबर 21, ए नंबर ऑफ के बाद प्लूरल वर्ब तथा द नंबर ऑफ के बाद सिंगुलर वर्ब आएगा। यानी ए नंबर ऑफ हो तब तो प्लूरल वर्ब देना है और द नंबर ऑफ हो तो सिंगुलर वर्ब देना है। तो ए नंबर ऑफ बुक्स फिल इन द ब्लैंक्स स्टोलन, ब्रैकेट में वाज और वर। तो ए नंबर है, इसलिए इसको बहुवचन वर्ब में लेना है, तो वर आएगा। सेंटेंस 2, ए स्मॉल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फिल इन द ब्लैंक्स टेकिंग द टेस्ट, ब्रैकेट में इज और आर। तो यहां ए स्मॉल नंबर ऑफ नाम आया है, इस कारण से प्लूरल वर्ब आएगा और हमें आर भरना होगा। वर्ब कंकर्ड में कुछ ये सेंटेंस दिए हुए हैं, इनको वर्ब के आधार पर नाउन्स को भरना है। तो यहां पहला सेंटेंस है, माय फादर फिल इन द ब्लैंक्स एज मच एज माय टीचर, ब्रैकेट में दे रखा नो और नोज। तो हमें इस सब्जेक्ट के आधार पर देखते हैं कि यहाँ माय फादर सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन होने के कारण से वर्ब भी सिंगुलर आएगा। सिंगुलर में नोज आएगा, क्यों? क्योंकि जिस वर्ब में एस या एस लगा होता है वह सिंगुलर वर्ब होती है, और जो साधारण वर्ब होती है उसको प्लूरल वर्ब मानते हैं। सेंटेंस दूसरा है, द वाइंड फिल इन द ब्लैंक्स आउट द वीक फायर्स, ब्रैकेट में ब्लो और ब्लोज। तो यहां वाइंड को एक वचन माना है, तो एक वचन यानी सिंगुलर होने के कारण से ब्लोज भरा जाएगा, क्योंकि ब्लोज सिंगुलर वर्ब है। नंबर 3, ए ग्रेट मेनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर्स ऑन द बेड टेबल, यहां ब्रैकेट में वाज और वर दिया गया है। तो ए ग्रेट मेनी शीट्स, ये स्टार्ट में तो एक ग्रेट लिखा है, लेकिन मेनी सीट्स होने के कारण से ये बहुवचन संज्ञा है, और प्लूरल नाउन होने के कारण से वर भरा जाएगा। वन ऑफ द फेमस पेपर्स आइंस्टाइन्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो यहां वर और वाज में से भरना है। तो वन ऑफ द नाम आया है, इस कारण से वाज भरा जाएगा। पांचवा सेंटेंस है, देयर फिल इन द ब्लैंक्स ए रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रेट्स। देयर का नियम है कि देयर के पहले या बाद में जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के आधार पर वर्ब भरना होता है। तो यहां ए रेगुलर सिंगुलर नाउन है, इस कारण से वाज भरा जाएगा। A shower of young flowers fill in the blanks upon the side, ब्रैकेट में fall और falls। यहां a shower of young flowers, फ्लावर्स को देखें तो बहुवचन लगता है, लेकिन a shower of young flowers ये पूरा एक है, इस कारण से यहां सिंगुलर नाउन आएगी, इसलिए falls आएगा। सातवां सेंटेंस है, Whose baby fill in the blanks you, यू के साथ
आर का प्रयोग होता है, आई के साथ एम का प्रयोग होता है और ही सी इट के साथ इज का प्रयोग होता है। यहाँ यू होने के कारण से आर भरा जाएगा। 8वां सेंटेंस है ए ग्रेट ट्रीट इन द इवनिंग फिल इन द ब्लैंक्स द लार्ज बोवल ऑफ वार्म वाटर। ब्रैकेट में वर और वाज दिया हुआ है तो हमें सब्जेक्ट के आधार पर वर्ब भरना है। एक ग्रेट ट्रीट होने के कारण से यहां वाज भरा जाएगा। 9वां सेंटेंस है वन ऑफ माई आंट्स, यानी मेरी चाचियों में से एक। तो वन ऑफ आया है, इस कारण से सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन होने के कारण से कम्स भरा जाएगा। कम प्लूरल वर्ब हो जाएगा, इस कारण से कम्स भरा जाएगा। हाउ डज एन एलिफेंट बिहेव व्हेन इट फिल इन द ब्लैंक्स मेड। तो नियम के आधार पर जब व्हेन, हु, व्हाई ये शब्द हो तो उसके बाद वाले सब्जेक्ट के आधार पर वर्ब को भरते हैं। तो व्हेन के बाद इट है और इट के आधार पर ये इट सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर आएगा, तो इसलिए गोज भरा जाएगा। 11वां सेंटेंस है एवरी मैन, वुमेन एंड चाइल्ड फिल इन द ब्लैंक्स प्रेजेंट इन द फेस्टिवल्स। वाज और वर में से कोई एक भरना है। तो एवरी मैन, वुमेन एंड चाइल्ड, यहां एवरी वर्ड आया है। इस एवरी वर्ड के कारण से यहां सिंगुलर नाउन होने के कारण से वाज भरा जाएगा, सिंगुलर वर्ब भरा जाएगा। ईच डे एंड ईच आवर फिल इन द ब्लैंक्स वैल्यूएबल। ब्रैकेट में ईच और आर है तो ईच डे एंड ईच आवर, दोनों ईच डे और आवर दोनों के लिए एंड का प्रयोग हुआ बीच में, तो इस कारण से प्लूरल वर्ब आ रहेगा। आइदर वर्ब का नियम है कि यदि आइदर और हो या नाइदर नोर हो तो और या नोर के बाद जो सब्जेक्ट होता है उसी के आधार पर वर्ब आता है। तो यहाँ और के ठीक बाद हिज ब्रोदर्स आया है, हिज ब्रोदर्स। अब ब्रोदर्स बहुवचन है, इस कारण से बहुवचन वर्ब भरा जाएगा। यहाँ द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन दिस पेपर, तो यहाँ पहचान है द नंबर ऑफ। अगर द नंबर ऑफ हो तो क्या सिंगुलर वर्ब आएगा, और अगर ए नंबर ऑफ हो तो प्लूरल वर्ब आएगा। लेकिन यहाँ द नंबर ऑफ है, इस कारण से सिंगुलर वर्ब आएगा, तो यहाँ सिंगुलर वर्ब भरा जाएगा। आगे 15वां वाक्य है स्लो एंड स्टडी द रेस। तो ब्रैकेट में विन और विंस है, तो यहाँ स्लो एंड स्टडी होने के कारण से विंस यानी सिंगुलर नाउन भरा जाएगा। आगे 16वां सेंटेंस है केटल फिल इन द ब्लैंक्स ग्रेजिंग इन द फील्ड। ये केटल शब्द है वो प्लूरल है, प्लूरल नाउन है, इस कारण से आर भरा जाएगा। 17 यानी 17वां सेंटेंस है हरी बिसाइड्स हिज सिस्टर्स। अब यहाँ बिसाइड्स है तो बिसाइड्स होने के कारण से सिंगुलर नाउन भरा जाएगा। तो हिज सिस्टर्स यहाँ बहुवचन संज्ञा है, लेकिन फिर भी बिसाइड्स होने के कारण से सिंगुलर नाउन भरा जाएगा, और यहाँ गो और गोज में से गोज भरा जाएगा। 18वां सेंटेंस है अवर 5-year प्लान हैज और हैव। तो यहां अवर 5-year प्लान हैज आएगा, क्योंकि 5 सालों की योजना को पंचवर्षीय योजना, एक पंचवर्षीय योजना है, इस कारण से सिंगुलर नाउन में सिंगुलर वर्ब आएगा। फिर 19वां सेंटेंस है प्यूपल फिल इन द ब्लैंक्स वाचिंग द सीन। प्यूपल, केटल इन शब्दों को प्लूरल नाउन माना गया है, इसलिए वर्ब भी प्लूरल अर्थात वाज और वर में से वर आएगा। सेंटेंस 20वां आइदर यू और ही स्टोलन माई वॉच। तो आइदर और
या नाइदर नोर में और अथवा नोर के बाद जो सब्जेक्ट हो उसके आधार पर वर्ब आता है, तो यहाँ सब्जेक्ट ही है और ही सिंगुलर नाउन है, इस कारण से वर्ब भी हैज भरा जाएगा क्योंकि हैज सिंगुलर वर्ब है। 21वां सेंटेंस ईच ऑफ देम, ये नियम है, ईच ऑफ देम, ईच शब्द आया है, इस कारण से सिंगुलर वर्ब भरा जाएगा, ईच का प्रयोग होगा। 22वां सेंटेंस है द पोइट एंड फिलोसोफर फिल इन द ब्लैंक्स डेड, तो यहाँ द पोइट, पोइट के आगे तो दा लगाया है लेकिन फिलोसोफर के आगे दा नहीं लगाया है, ये दोनों एक ही व्यक्ति के पद हैं। जब एक ही व्यक्ति के पद हैं तो इस कारण से इसमें सिंगुलर नाउन इज आएगा। आगे 23वां सेंटेंस है 20 किलोमीटर्स फिल इन द ब्लैंक्स ए लॉन्ग डिस्टेंस, यहां 20 किलोमीटर यानी 20 किलोमीटर एक ही इकाई को माना है, तो ऐसे शब्दों के साथ सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है, इस कारण इसमें इज का प्रयोग होगा। आगे 24वां सेंटेंस है नो वन बिसाइड्स द नर्स फिल इन द ब्लैंक्स द सीक्रेट, ब्रैकेट में नो और नोज। अब बिसाइड्स, बिसाइड्स के बाद बिसाइड्स के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, तो इस कारण से यहां नोज आएगा, नो नहीं आएगा क्योंकि नोज सिंगुलर वर्ब है। एवरीवन, एवरीवन वर्ड भी ऐसा है, एवरीवन, ईच, एवरी, एवरीबॉडी, इन शब्दों के साथ भी हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है, तो इस पूरे वाक्य को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। एवरीवन होने के कारण से वर्ब सिंगुलर नाउन यानी लाइक्स आ जाएगा, लाइक होगा प्लूरल वर्ब, इस कारण से लाइक्स को भरा जाएगा। 26वां सेंटेंस है आइदर ऑफ द टू ब्रदर्स, यहां आइदर आया है, तो आइदर होने के कारण से सिंगुलर नाउन है, इस कारण से वर्ब भी सिंगुलर वर्ब आएगा, तो इज का प्रयोग होगा। फिर 27वां सेंटेंस है शी और हर सिस्टर, और आया है, और आने के कारण से और के साथ नियम है कि यदि और दो शब्दों को जोड़ता है तो अगले सब्जेक्ट के आधार पर वर्ब भरा जाता है, तो हर सिस्टर सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, इस कारण से वर्ब भी सिंगुलर यानी इज आएगा। 28वां सेंटेंस है ही नो लेस देन यू गिल्टी, तो यहां हम देखते हैं कि लेस देन आया है, अब लेस देन होने के कारण से सिंगुलर नाउन का प्रयोग होगा और सिंगुलर वर्ब है इज, इसलिए इज का प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि आई के साथ तो एम आता है और आर प्लूरल वर्ब है। 29वां सेंटेंस है द जनरल एज वेल एज हिज स्टाफ फिल इन द ब्लैंक्स देयर, ब्रैकेट में वाज और वर्ब। अब यहाँ एज वेल एज वर्ड आया है, एज वेल एज के बाद जो सब्जेक्ट है उसके आधार पर वर्ब भरा जाता है, तो हिज स्टाफ माने उसका स्टाफ, तो यहाँ एक वचन नाउन है, इस कारण से वाज भरा जाएगा। 30वां और अंतिम सेंटेंस है मैथमेटिक्स फिल इन द ब्लैंक्स माय फेवरेट सब्जेक्ट, यहां दिख तो बहुवचन लग रहा है क्योंकि एस लगा हुआ है, लेकिन फिर भी सब्जेक्ट एक ही है, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, इसलिए सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन होने के कारण से वर्ब भी सिंगुलर यानी इज भरा जाएगा। ओके, तो हमारा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे अपने मित्रों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।